हेलो एवरीवन। तो फिर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको क्लास 10 साइंस की जो एनसीईआरटी है उसको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल और काफ़ी मुश्किल होती है, जिसको अगर हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको पढ़ने के लिए आपको जो है कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वही हम बात करेंगे। साथ ही एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे छांटनी है, क्या करना है, कैसे समझना है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें कि आपके बोर्ड में जो है नंबर इंक्रीज हो जाए, हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही अगर आपको क्लास 10 साइंस के हर चैप्टर के बेस्ट नोट्स चाहिए विद पीडीएफ लिंक फ्री में, तो आप जो है मेरे चैनल की पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके उनको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको साइंस के इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिलने वाली हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले साइंस के अगर आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ना है तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी शुरू मत कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज मुश्किल होती है, आपको समझ में नहीं आएगा। या तो आप जो है उस चैप्टर को 1 या 1.5 घंटे की यूट्यूब वीडियो से समझ लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे क्या चीज़ मिलेगी, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। या फिर आप जो है मेरे नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, उनमें हर टॉपिक की काफ़ी आसान डेफिनेशन दी गई है, साथ ही हर फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए। सबसे पहले जो है आप एनसीईआरटी की लाइन को सिंपली रीड मार लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि ये वाला आपका पैराग्राफ है, तो फिर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि इस पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उस पैराग्राफ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को आप अपने मन में बनाइए और उनके आंसर्स को जो है इस पैराग्राफ में ढूंढिए। इसी तरह से आप सभी पैराग्राफ के साथ कर सकते हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी की जो भी डायग्राम मिलेंगे उन सभी डायग्राम को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी के हर डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम बोर्ड में आ सकता है, हर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो है अपनी एनसीईआरटी की बुक में कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज मिलती होंगी। तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि आपको हर चैप्टर की अलग अलग एक्टिविटीज मिलेंगी। लास्ट में जो है इस चैप्टर के नीचे ही, मतलब इस एक्टिविटी के नीचे आपको जो है कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको एक्टिविटी को भी पढ़ना है और इसको भी पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों से ही एमसीक्यू में, केस स्टडी में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसलिए आपको एक्टिविटी नहीं छोड़नी है, और एक्टिविटी की जो नीचे लिखा है इसमें एक्टिविटी से ही मिलती जुलती काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसे भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको सिंपली इस पैराग्राफ को भी उस तरीके से पढ़ना है और आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, किस तरीके क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर ये आपका एक और डायग्राम हो गया। डायग्राम तो आपको जो है सारे बनाने पड़ेंगे लेबलिंग के साथ। उसके बाद आपको जो है एनसीईआरटी के बीच बीच में क्वेश्चंस मिला करेंगे। ये क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स के कभी कभी बोर्ड में आ जाते हैं, आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। इनके आंसर ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, आप यहीं पर आसपास में एक डिब्बा बना के इनके आंसर जो है लिख सकते हैं, ताकि आप उनको बार बार रिवाइज करते रहें। फिर ये आपके अगर फोटोज़ वाली एक्टिविटीज़ हैं तो इनको तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि जिन एक्टिविटीज़ में आपकी फ़ोटो होती है वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5-5 नंबर की आ जाती हैं ये बोर्ड में। उसके बाद ये आपका ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। इधर आप डिब्बा बना के इनके आंसर लिख लीजिएगा। ये आपकी और एक्टिविटीज़ हो गई। लास्ट में अगर आपको कुछ इस तरीके के बॉक्सेस मिले येलो नंबर के, तो इनको जो है याद से पढ़ लीजिएगा। ये वाले बॉक्स जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लास्ट में आप जो है आपको जो ये पिंक कलर के डिब्बे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है कुछ अलग पॉइंट है जो कि बोर्ड वाले 1-1 नंबर के एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। साथ ही आपको लास्ट में एक्सरसाइज मिल जाएगी एनसीईआरटी की, इसको आप जो है लगभग 3 या 4 बार सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़े मुश्किल लेवल के होते हैं। साथ ही बोर्ड वाले इनमें से काफ़ी बार पूछ लेते हैं। लगभग 10-15 नंबर के क्वेश्चन जो है इन्हीं क्वेश्चनों में से एनसीईआरटी के में से आ जाते हैं। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, नोट्स को ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा।